हमारे एरिया के सांसद जी जब भी निकलते हैं तो दे फॉर्च्यूनर का काफिला चलता है। फॉर्च्यूनर ही फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो ही स्कॉर्पियो, वो भी काली और सफेद। इतना ज्यादा खर्च करने के लिए पैसा आता कहां से है? आप कैसे एक सांसद बन सकते हैं? और सांसद बनने के बाद उनको कितने रुपए मिलते हैं? क्षेत्र पे खर्च करने के लिए नहीं, वो तो मिलते ही हैं। वो कितने मिलते हैं वो तो हम बात करेंगे। उनको पर्सनल खर्चे कितने मिलते हैं, पर्सनल यूज के लिए क्या क्या खर्चे मिलते हैं, ये सारी की सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम जानते हैं कि आप एक एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद कैसे बन सकते हैं। इसके लिए भारत में कुछ क्राइटेरिया निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहली चीज, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरी चीज, लोकसभा में अगर आप जाना चाहते हैं तो कम से कम आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए और राज्यसभा के लिए ये 30 साल निर्धारित की गई है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाह रहा है, सांसद बनना चाह रहा है, वो किसी भी गंभीर आरोप में लिप्त नहीं होना चाहिए या दिवालिया नहीं होना चाहिए सरकारी डॉक्यूमेंट्स में। अंततः आपको चुनाव लड़ने के लिए निर्वाचन आयोग में नामांकन करना होगा। अब चुनाव लड़ कैसे सकते हैं? चुनाव लड़ने के आपके पास कुल 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला, आप किसी पार्टी का टिकट लेकर लड़ सकते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। अगर किसी पार्टी ने आप पर मेहरबान होकर आपको टिकट नहीं दिया है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये पार्टियों से मेरा कोई मतलब ही नहीं है, जनता मुझे प्यार करती है, डायरेक्ट मुझे जिताएगी, तो आप निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। मतलब आप अकेले लड़ रहे हैं और अगर आपको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं तो आप जीत जाएंगे। अब सांसद बनना जितना आसान लग रहा है उतना आसान होता भी नहीं है। इनमें बहुत सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहली चीज हम बात करें तो पार्टियों के टिकट इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। अगर आप ये चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी, किसी बहुत पॉपुलर पार्टी का टिकट आपको मिल जाए और आप उससे चुनाव लड़ लें, तो ये संभव नहीं होता है। बहुत लोग हैं जो हजारों लाखों करोड़ों रुपए फेंकने के लिए तुरंत तैयार हैं, पार्टी को फंड के रूप में देने के लिए तैयार हैं, उनको टिकट मिलता है। इसके अलावा चुनाव में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। प्रचार में, पोस्टर में लोगों को खिलाना होता है, गाड़ियों का काफिला लेकर चलना होता है, उनका तेल, उनका मेंटेनेंस, एक एक चीज़ में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। बहुत कड़ा कंपटीशन भी होता है। कुछ बहुत तगड़े उम्मीदवार होते हैं जिनके सामने आपको खड़ा होना होता है। कुछ ऐसी पार्टियां होती है जिनकी तरफ पब्लिक का झुकाव बहुत ज़्यादा हुआ होता है। भले ही उनको कोई ना जानता हो, आप चाहे जितना अच्छा काम करते हो, पर उन पार्टियों के चिन्ह के वजह से कई बार लोग जीत जाते हैं, भले ही उन्होंने कुछ ना किया हो कभी ज़िंदगी में। इसके अलावा लोगों को अपने पक्ष में करना बहुत बड़ी चुनौती होती है। ये सारी की सारी चीज़ें करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं होती है कि आप चुनाव जीत ही जाएंगे। सांसद बनने के बाद मेन जो जिम्मेदारियां होती हैं उनकी बात करें तो संसद में कानून बनाना, अपने क्षेत्र में विकास के लिए जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका सही उपयोग करना, अपनी क्षेत्र की समस्याएं सभी के सामने उठाना, ये बेसिक काम होता है एक सांसद का। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, एक सांसद कमाता कितना है। सबसे पहली चीज़ तो बेसिक भत्ता जो उनको मिलता है वो 1 लाख रुपए महीना होता है। इसके अलावा क्षेत्र में जाने के लिए खाना खर्चा, चाय पानी, इन सब चीज़ों के लिए महीने का 70,000 अलग से मिलता है। 60,000 रुपये उनको ऑफिस के खर्च के लिए मिलता है। एक प्रॉपर ऑफिस बनाएंगे, कहीं पर भी बैठेंगे तो उसका मेंटेनेंस तकरीबन 60,000 रुपये मिलता है। इनको सरकार की तरफ से बड़ा बंगला दिया जाता है। अगर बहुत बड़े सिटी में है जहां बंगला संभव नहीं है तो वहां बहुत लग्जरी सा फ्लैट दिया जाता है। और अगर कोई भी बंगला या फ्लैट खाली नहीं है, नहीं दिया जा सकता है, तो 2 लाख रुपए महीने का दिया जाता है ताकि वो एक आलीशान से घर में रह सकें। फ्री बिजली दी जाती है, फ्री पानी दिया जाता है, हवाई जहाज की टिकट बिल्कुल मुफ्त दी जाती है, वो भी बिजनेस क्लास की। ट्रेन की फर्स्ट एसी की टिकट बिल्कुल फ्री दी जाती है विथ फैमिली। हवाई जहाज में भी कुछ ऐसी ट्रिप्स होती हैं, साल की कुछ ऐसी टिकट होती हैं जो फैमिली के साथ जाया जा सकता है, लेकर कहीं भी फैमिली को लेकर जा सकते हैं वो। इसके अलावा सरकारी हॉस्पिटल में बिल्कुल फ्री इलाज होता है इनका और इनकी पूरी फैमिली का इंक्लूडिंग। इसके अलावा 5 करोड़ रुपए हर साल, यानी कि पूरे कार्यकाल में 25 करोड़ रुपए दिए जाते हैं अपने क्षेत्र पर खर्च करने के लिए, जिसमें पूरी तरीके से बराबर घपला किया जाता है और बहुत मोटा मोटा घपला किया जाता है। क्योंकि 25 करोड़ रुपए अगर एक किसी साधारण जिले पर खर्च कर दिए जाएं तो वो लंदन बन जाएगा। तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि जनता के हकों का बहुत बुरी तरीके से दोहन किया जाता है और इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि भारत के हर घर से हर बंदा
विधायकी और सांसदीय के चुनाव में खड़ा हो। ज़रा इमेजिन करके देखिएगा, एक टियर 3 सिटी है जिसकी कुल आबादी ही 1 लाख है। उस कुल 1 लाख की आबादी में 10,000 कैंडिडेट खड़े हो गए हैं चुनाव में। और जब इस तरीके से लोग खड़ा होना शुरू होंगे तब नेताओं को भी आभास होगा कि हाँ कंपटीशन है, और अगर इतना कंपटीशन है तो हमें काम करना पड़ेगा, तभी जाकर अगली बार हम आ पाएंगे, वरना बिल्कुल भी नहीं आ पाएंगे। इसलिए अगर आप चाह रहे हैं कि आप सांसदीय या विधायकी का चुनाव लड़ें तो बिल्कुल लड़िए। मेरी तरफ से हज़ारों लाखों शुभकामनाएं हैं। मैं भी लड़ना चाहता हूँ।